जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार एक विशेष सेशन लेकर भाई आप लोगों के बीच में हाजिर है। मैं हेमंत, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों के बीच में मिलता जुलता रहता हूं भाई, आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे अपनी 4/11/2022। तारीख कितनी होगी? 4 नवंबर। दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं हरियाणा के 11 लाख लोगों की। लगभग 11 लाख लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन कराया था सीईटी के लिए, आप लोग देख ही रहे हैं, 11 लाख लोगों की दिल की धड़कन बढ़ी हुई है, क्योंकि उन्हें पता है कि 4 शिफ्ट में तुम्हारा पेपर होने वाला है। आगे का भविष्य तय करेगा ये सीईटी भाई। अभी तक सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, ये जो सेशन है आपका, ये बहुत ही ज्यादा काम का रहने वाला। 10 मिनट दो आप, 10 मिनट किसी को नचाने की मतलब कोशिश नहीं करना। सिर्फ 10 मिनट आप अपने लिए दें, ताकि आप अपने ज्ञान को 100% रिप्रेजेंट कर सकें। क्योंकि पेपर में जो आप करके आओगे वही माना जाएगा कि आप पढ़े हुए हैं। आपने कितना पढ़ा, अब तक क्या किया, क्या नहीं किया, तो वो सारा आपका उसी पर डिपेंड है कि आप वो 1 घंटा किस प्रकार से आप अपना बिता करके आते हैं। इसका एक सेशन जो लोग नए हैं, जिन्होंने ये चैनल देखा नहीं, उज्जवल कोचिंग कैंपस के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, इससे पहले मैंने 10 मिनट का 8 मिनट का एक सेशन डाला था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि एग्जाम हॉल से बाहर क्या करना आपने और एग्जाम हॉल में पहुंचने के बाद क्या करना आपने। तो इस सेशन को स्किप नहीं करेंगे। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारियां आप लोगों को दूंगा, खास तौर पे वो लोग जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिन्हें पता नहीं है कि कौन कौन सी समस्याएं आएंगी। मैं उन समस्याओं के बारे में आपको बताऊंगा, ताकि आप उनको बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर होकर के जाएंगे, तो समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगे। और जो आपने सीखा है उससे एक्स्ट्रा भी आप अपना नॉलेज लगा करके उसको आंसर दे के आएंगे। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्किप नहीं करेंगे और शुरू करते हैं। आज का जो अपना सेशन है, सीईटी पेपर कैसे करें। सीईटी का जो पेपर है, किस प्रकार से हमने इसके ऊपर विजय हासिल करनी है, किस प्रकार से हमने इसको मारना है। बहुत दिन से इंतजार था, जिसका था इंतजार, वो घड़ी आ गई है। तो वो घड़ी आ चुकी है, धड़कनें बढ़ चुकी हैं, और किस प्रकार से अपने आप को आपने प्रिपेयर किया है, उसको रिप्रेजेंट करने का टाइम है। तो चलिए शुरू करता हूं दोस्तों। जैसे ही आप अपनी सीट के ऊपर बैठते हैं, तो सबसे पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि आपकी जो लास्ट नाइट है, आज वाली जो नाइट है, इसमें आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं रखेंगे दिमाग में। कम से कम 7 से 8 घंटा आपने सोना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है, ठीक है। अगर नहीं सोएंगे तो कल आलस्य में रहेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये, आप बिल्कुल फुल्ली रिलैक्स रहेंगे, यानी कि ना आपकी आंखों में नींद है, पॉइंट नंबर 1, ना आपने अनकंफर्ट कपड़े पहने हुए हैं, यानी कि जो आपको डिस्टर्बेंस दें, आपको इस प्रकार के कपड़े भी आपने नहीं पहन रखे, रिलैक्स कपड़े आपने पहन रखे हैं। आप समझ गए होंगे मैं कहां बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने पिछले सेशन में जिक्र किया था। जिसने नहीं सुना कि एग्जाम हॉल से बाहर क्या करना, तो वो एक बार जरूर देखें उसको, ठीक है। उसके बाद आपके पास अपना पेन है, उसके बाद आपके पास आप रिलैक्स सीट के ऊपर बैठ चुके हैं। मैं उस सेशन की बात नहीं करूंगा, डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आता हूं। तो जैसे ही एग्जाम आपके हाथ में आता है, जैसे ही पेपर आपके हाथ में आता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आमतौर पे लोग स्टार्ट कर देते हैं पहले क्वेश्चन से ही, वेद धनातन। अब वो किसी ने बोला है कि जो चतुर जो व्यक्ति होते हैं, वो समय रहते अपना काम भी पूरा कर जाते हैं और मेहनत भी कम करते हैं। तो यहां पर आपने चतुर बनना है। कैसे बनना है? अब ऐसा नहीं है कि पहला, क्योंकि किसी को नहीं पता क्या पूछेंगे, कैसे पूछेंगे। अब जैसे पहला ही क्वेश्चन आपके बीच में फंस गया, मान लिया फॉर एग्जांपल, जैसे रीजनिंग का ही फंस गया, भाई राम नू गयो, हरियाणी भाषा में बात करो तो मैं, राम ऊपर न गयो, फिर राम नीचा ना आयो, राम इन्ने चले गयो, राम इन्ना आ गयो, इव राम बताओ कित खड़े हो है। देखने में हमें लगेगा कि अब इसको अभी हल किया, क्योंकि बहुत बार प्रैक्टिस करी होगी। लेकिन दोस्तों, ये आपका इतना समय खा जाएगा, ये राम और श्याम जो घूम फिर के घर के नजदीक आ जाऊंगा ना, ये बहुत परेशान करेंगे, आप लोगों को बहुत परेशान करेंगे। इसलिए सबसे पहला पॉइंट आपने ये ध्यान रखना है कि एक बार थ्रू आउट आपने पेपर को पढ़ना है, बड़ी शांति से। आप ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट, मैं डिवाइडेशन की अगर मैं बात करूं तो 100 आपके क्वेश्चन होंगे मेरे ख्याल में, और 100 क्वेश्चन आपने करने हैं, तो 5 से 7 मिनट आप आराम से उस पेपर को देख सकते हैं। सबसे पहला तो ये आपको ये पता लगना चाहिए कि आपके पेपर के अंदर सब्जेक्ट कितने डाल रखे उन्होंने। हो सकता है उन्होंने रीजनिंग ना डाली, हो सकता है उन्होंने रीजनिंग कम नंबर की डाली हो। तो आपके 7 सब्जेक्ट हैं, 8 हैं या 14 हैं, आपके 14 है। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपकी, इको है आपका, हिंदी है आपकी, इंग्लिश है आपकी, रीजनिंग है, मैथ है, कंप्यूटर है आपका, करंट जीके। तो इस तरीके से सबसे पहले तो आपको यह पता लग जाएगा कि कितना क्या कुछ करना है। अब अगर आपने पहला ही क्वेश्चन हल करना शुरू कर दिया बिना पेपर को पढ़े, तो आपको नहीं पता कि आगे इससे आसान से पेपर क्वेश्चन थे जिन्हें आप 1 सेकंड में हल कर सकते थे। जैसे किसी ने पूछा कि महाभारत के लेखक कौन थे, या महाभारत के अंदर कितने पर्व हैं। महाभारत की अगर मैं बात करूं तो किसी ने बोल दिया वेस्टमन्या, तो वो वेस्टमन्या ही है, वेद व्यास ही है, उसमें तो कोई चेंज होने की बात नहीं है। तो सीधा आप राउंड भरेंगे, और फ्री हो जाएंगे।
कम से कम उस समय दिल में एक तसल्ली होगी, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया भाई, एक किल कर दिया मैंने, हम सीढ़ी दर सीढ़ी चल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह कि सबसे पहले आप पेपर पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या होगा, आपने पेपर को पढ़ना है, पूरा पेपर को पढ़ना है। दूसरा पॉइंट मेरा यह है, आपने मैथ और रीजनिंग के अंदर बिल्कुल नहीं उलझना है। आपने मैथ और रीजनिंग के अंदर बिल्कुल नहीं उलझना है। सबसे पहले आपने क्या करना, जीके करना है। जीके की भी मैं बात करूं जिस पे आप 100% श्योर हैं, जिस पर आप 100% श्योर है कि हाँ ये है, यहां पे रिस्क नहीं लेना है। आप एक बार थ्रू आउट वहां से चलेंगे, आपके दिमाग, चाहे रीजनिंग का क्वेश्चन आपको आता ही हो, चाहे मैथ का क्वेश्चन आपको आता ही हो, मुझे पता है प्रॉफिट एंड लॉस सबको आता है, प्रॉफिट एंड लॉस से वो पूछेगा, मुझे पता है आपको क्यूब वगैरह सारा कुछ आता है आपको, मुझे पता है आपको डायरेक्शंस आती हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि वो इस तरीके से दे रखी होंगी कि आप भूल जाओगे वहां पे। और आपका, उनका भी टारगेट है पेपर सेटर का कि हम इनको यहां पे डिस्ट्रैक्शन दे, कितना दिमाग लगा सकता है। अगर आपने पेपर पूरा पढ़ लिया और उस पेपर के अंदर अगर आपको लगता है कि 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको पता है 30% क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं जो कि हर कोई व्यक्ति करे, अगर 25 क्वेश्चन आपको याद है और आपने उनको टिक कर दिया, एक अजीब सा कॉन्फिडेंस, आपका दिमाग 10 गुना फालतू काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने कर दिया, 25% तो पेपर मैंने कर दिया, और मैं अब, और 25% पेपर भी आपने कितनी देर में कर दिया, मात्र 15 मिनट में कर दिया, मात्र 15 मिनट में कर दिया। देखिए दोस्तों, ज्ञान का अर्जन करना, पिछली वीडियो में भी मैंने बोला था, आप अपने अंदर क्या रख रहे हैं एसएससी को नहीं पता, आप अपने अंदर कितनी नॉलेज रखते हैं नहीं पता, कोई कितना पीएचडी किया हुआ भी अगर पेपर में गया और वो भी अगर राउंड ब्लैक नहीं करके आया तो वो भी जीरो है उनके सामने। आपने आपको रिप्रेजेंट करने के लिए छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना ही पड़ेगा। आप सेशन स्किप नहीं करें, बहुत तगड़ी तगड़ी बातें बता के जाऊंगा मैं, ठीक है, पूरा सुनना है। आमतौर पे लोग बोले चल यार आगे करते हैं, क्या आगे क्या करते हैं, आगे कौन सा सांप घबरे थोड़ी दिखाने वाला हूं, आगे भी तो मैं आपको यही बातें बताने वाला हूं। चलिए भाई, अब यहां पर हम बात करते हैं, आपने जीके किया, जीके करने के बाद, जीके करने के बाद फिर आपने क्या करना है, जो 50% जो ऑप्शन वाले जो जीएस के आपके, इस जीके के अंदर मैं साथ में आपकी लैंग्वेज भी रखता हूं, साथ में लैंग्वेज होगी हिंदी इंग्लिश होगी, आपकी हिंदी भी करनी है आपने, इंग्लिश भी करनी है आप लोगों ने, और साथ में मैं अगर बात करूं कंप्यूटर भी, तो ये भी एक किस्म से आपका किसमें जीके के अंदर ही काउंट करना आपने, ठीक है। इन सब चीजों को आप करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमने पेपर को कुछ हद तक कर दिया। अब आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करना शुरू करेगा। जो घबराहट है, जो दिल की धड़कनें 140 के हिसाब से बढ़ रही थी ना, वो बिल्कुल शांत हो जाएंगी, बिल्कुल शांत आप फील करेंगे। और मेरी बात याद रखना, जो मेरे अनुसार पेपर करके आएगा पक्का, देखो कहीं की बुक में नहीं है, मैं मेरे एक्सपीरियंस के आधार बहुत पेपर दिए हैं। अब ये नहीं पूछ रहे ना कमेंट्स करके सर कितने क्लियर कर दिए, ठीक है, बहुत पेपर दिए हैं। जो सिचुएशंस वहां पे बनती हैं उन सिचुएशंस को मैंने शेयर करना था आप लोगों से, इसलिए मैं इस सेशन को लेकर के आया था भाई, ठीक है। चलो, अब जब आपने इतना कर दिया उसके बाद फिर हम आते हैं, कहां पर आते हैं अपना आगे बढ़ते हैं, जहां पे आपको 50% ऑप्शन, यानी कि 2 ऑप्शन आपको ऐसे होंगे जिन पे आपको डाउट होगा, 2 ऑप्शन होंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता है, तो यहां, और उस क्वेश्चन को आपने कभी पढ़ा भी नहीं है, यहां पे फिर आपने रिस्क लेना है। यहां पे आपने क्या करना है, रिस्क लेना है, और यहां पर 50% वाले जो क्वेश्चन है रिस्क वाले वो करेंगे आप जीके के, क्योंकि वो भी आपके कम समय में हो जाएंगे, बजाय आपका मैथ और रीजनिंग, बजाय आपका मैथ और रीजनिंग, ठीक है। जब आप ये कर लेते हैं उसके बाद जो 100% वाले उनको छोड़ देना आपने। 100% वाले बताऊंगा, अंत में बताऊंगा कि तुक्का कैसे मारना है, तुक्का भी बताऊंगा कि तुक्का कैसे मारना है। वो करते हैं ना, जय बजरंगबली की ओम लिख के आते हैं, ऐसे 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 करके, है ना, ओम बढ़ाए आते हैं पेपर के अंदर, ओम से पार नहीं पढ़ने वाले, ध्यान रखना, ओम पढ़ने के लिए नहीं आएगा पेपर, तो तुमने ही किल करना पड़ेगा, ओम से पेपर नहीं होगा, ध्यान रखना। फिर बताऊंगा अंत में कि तुक्का कैसे मारा जाता है। अब आपने अपना रीजनिंग उठाना है, अब आपने राम और श्याम को, सीता और गीता को, बबीता और संगीता को, इनको संभालना है कि ये क्या मांग रहे हैं, ठीक है। अब आपने बिल्ली और रिश्तेदार बोले उसकी पोता की दादी का, फलानी का, मामा की लड़की का क्या लगा, कैसे लगा। अब यहां पे आपने उन क्वेश्चनों को देखना। अब यहां पर भी आपने वो क्वेश्चन चूज करने जिनकी प्रैक्टिस आपने बहुत ज्यादा कर रखी है, या आपको ये पता लग जाता क्वेश्चन देखते ही कि ये टाइप कौन सी है। अगर आपके दिमाग में टाइप आ गई ना तो 100% 1 सेकंड में आप उस क्वेश्चन को हल कर आएंगे भी, ठीक है। अब आपने रीजनिंग करना, उसके बाद आपने लास्ट में मैथ करना है। लास्ट में क्या करना, आपने मैथ करना है। जो डाउटफुल क्वेश्चन है उनको छोड़ देना। ध्यान रखने वाली बात यहां पे ये रखना, मैथ और रीजनिंग के अंदर यदि तुमने टाइम डिवाइडेशन कर लिया, मान लिया 100 क्वेश्चन है, 100 मिनट है, अगर आपने लगाया है कि भाई मैंने एक क्वेश्चन को, मैथ वाले क्वेश्चन को मैंने 1.5 मिनट देनी है, तो ये वो जुआ है, ध्यान रखना,
ये वो जुआ होता है जिसके अंदर तुम भंवर के अंदर फंस जाते हो। 100 रुपए हार गए तो 200 लगाओ, अगली बार 100 आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर तुम्हें लगा कि इस क्वेश्चन को 2 मिनट क्रॉस हो गए हैं, आपने टाइम डिवाइडेशन जरूर करना है। मैं बताना भूल गया था आपका, सबसे पहला तो यही है कि आपने टाइम डिवाइडेशन जरूर रखना है कि मैंने कौन से टाइम में कितना क्या करना भाई, ठीक है। अगर 2 मिनट से ऊपर समय जाता है, आपने घड़ी की तरफ ध्यान रखना विशेष तौर पे, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देना है। आप सोचोगे चलो ये तो आ रहा था, अभी आया शाम का घर, अभी आया राम का घर, अभी आया 2 + 2 का होल स्क्वायर माइनस = 200 जो भी है, ठीक है, वो अभी आया, वो नहीं आएगा और वो तुम्हारा कब 5 मिनट खराब कर जाएगा वो आपको पता ही नहीं लगेगा। तो जहां फंस गए उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। आसमान में बहुत से सितारे, एक टूट भी गए तो और बहुत भी प्यारे हैं, अगर एक छूट भी गए तो 100 है, 99 और बचते हैं। ध्यान रखना है, 99 और बचते हैं। यहां टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन अगर लोगे तो हल नहीं होगा। लास्ट में अगर तुम्हारे पास समय बचता है तो फिर टेंशन लेना, फिर इसकी प्रखंजे उड़ाना इस क्वेश्चन की, जो तुम्हारे को परेशान करता, फिर इसकी हवा में उड़ेगा फिर ये, क्योंकि उस समय तुम्हारा दिमाग भयंकर तरीके से काम कर रहा होगा। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। अब आपने इसको छोड़ के अगले पे बढ़ जाना, अगले क्वेश्चन को हल करना, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा दिमाग, ये रहेगा कि हाँ ठीक है मैंने कर लिया। अगली बात है, अब एक जो इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारा जो मैटर करेगी आप लोगों का, आप किसी भी कंडीशन में आजकल 1, 2, 3, 4 और 5 आपने ध्यान रखना है कि 5वां ऑप्शन हर हालत में अगर आप क्वेश्चन नहीं करते हैं तो उसको फिल करना, अदरवाइज आपका 0.95 माइनस मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। यानी कि या तो ABCD में से आपने कोई टिक किया, नहीं किया तो 5वां ऑप्शन आपको हर हालत में टिक करना है पेपर देने से पहले। इसके लिए 5 मिनट अलग से मिलेंगे। पेपर एग्जामिनर जो होगा आपसे 5 मिनट में ये चेक करेगा कि कौन सा इसने टिक नहीं किया। ध्यान रखना, आपका नुकसान हो जाएगा। और ये भी टेंशन नहीं रखना कि दिए टाइम में 5 मिनट आपको अलग से मिलेंगे आपके 5वें ऑप्शन को भरने की, तो इसका भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो जब इस प्रकार से आप पेपर करोगे तो आपको कोई, ये चलो सीईटी की बात छोड़ो, आप मैं बोल रहा हूं कि इस प्रकार से, यानी कि पहले आसान से क्वेश्चन, फिर उसके बाद फिर आगे आसान से, फिर आसान से, फिर टफ क्वेश्चन, फिर टफ क्वेश्चन, और लास्ट में फिर आपका ये 5 मिनट वाला। तो आप कोई भी एग्जाम दोगे तो एग्जाम हर हालत में आपका चांसेस रहेंगे 99% कि आप उसको अच्छा बेटर करके आओ, क्योंकि आपने 365 दिन इंटू 10 डेज, सॉरी इंटू 10 आवर, 365 को करेंगे तो कितने घंटे हो गए। जो 3,500-4 हजार घंटे आपने जो पढ़ाई करी थी, वो घंटे की पढ़ाई आपने 1 घंटे में रिप्रेजेंट करना अपने आप को, उस पढ़ाई का निचोड़ दिखाना आपने। तो उसके लिए तो भाई शांति तो बहुत ज्यादा जरूरी है, और दिमाग को चाहिए शांति, और वो कब मिलेगी मैंने तरीका आपको बता दिया। अब जब लास्ट में ये हो गया भाई मुझे तो कुछ नहीं आता, मेरे जैसा खकी है, बिल्कुल कुछ नहीं आता, तो फिर मारना तुक्का। फिर आएगा आपका अगला लास्ट है तुक्का। अगर माइनस मार्किंग होती है तो क्या तुक्के मारे, सबके अपने अपने व्यू होते हैं भाई। मैं तो माइनस मार्किंग वाले में भी तुक्के चेप के आता हूं, मैं तो माइनस मार्किंग में भी तुक्के चेप के आता हूं। आपका ये डिसीजन खुद का रहेगा। अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो फिर तो तुक्का मारना ही है, बड़ी अच्छी बात है। अब देखो इनमें क्या होता क्या है एक्चुअली, अगर मैं बात करूं, देखिए कोई भी क्वेश्चन, इतना तो आप पढ़े लिखे होते हैं, कोई भी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपने कभी पढ़ा नहीं है, अब देखा मान लिया फॉर एग्जांपल इनमें से अलग कौन सा है, इस प्रकार की बात करेंगे। जैसे मान लिया लिख दिया आपका भाई, यहां पे फसल लिख दिया आपने बाजरा, बाजरा कर दिया यहां पे, ठीक है। बाजरा के साथ यहां पे क्या कर दिया, गवार कर दिया भाई, गवार, ठीक है। बी ऑप्शन कर दिया, ठीक है। सी ऑप्शन में यहां पे क्या कर दिया, सी में अगर हम बात करते हैं तो यहां पे मूंग कर दी भाई, क्या कर दिया, मूंग कर दी, ठीक है। डी में यहां पे क्या कर दिया, गेहूं कर दिया भाई, गेहूं। अब यहां पर पूछ लेगा आप लोगों से तो डिफरेंट क्या है, या आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि इनमें रबी की खरीफ की फसल कौन सी है। तो देखो आप, अब आपने देखा कि बाजरा भी खाने वाला है, गवार भी आपका फसल है, खाने वाला नहीं है, थोड़ा सा टफ है, ठीक है। उसके बाद मूंग की बात करें तो मूंग की भी दाल है, ठीक है, और गेहूं, तो गेहूं भी है। तो ये जो 3 फसलें आपने देखनी है, ध्यान लगाना है यहां पर कि जो तीनों है ये तो एक साथ बोई जाती है एक सेशन में एक सेशन में बोई जाती है, डिफरेंट है, तो आंसर आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा। आंसर क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा। इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा और देखें, हम थोड़ा सा और देख सकते हैं। कैसे, देखो ये बाजरा और गेहूं आपके क्या हो सकते हैं, खाने वाले हो सकते हैं। बाजरा और गेहूं आपके खाने वाले हो सकते हैं। ग्वार और मूंग पर आप सोच विचार कर सकते हो। मूंग क्या है आपका, मूंग आपकी दाल है, ये दाल हो जाएगी आपकी, ठीक है, आपका दाल हो जाएगी। तो तीनों ये हम खाने वाले भी हैं, बाजरा भी खाते हैं, गेहूं भी खाते हैं, मूंग भी खाते हैं, ग्वार को हम खाते नहीं है, ग्वार को हमें खाते नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका यहां पर बन सकता है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि आपकी अंदर जो क्षमता है, जो कि आपने 20-30 साल जो जिंदगी जी है, उसके हिसाब से आपने इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखना है, ठीक है। तो जो डिफरेंट क्वेश्चन होंगे उनके ऊपर जो डिफरेंट आंसर होगा उसके ऊपर आप टिक लगा सकते हैं, ये भी आपके बीच में रहेगा। फिर रही बात तुक्के की, तो तुक्का भाई आपने ध्यान रखना, लोग ए बी सी और डी, ABCD तक पहुंच आ जाते हैं,
देखो, लोग आमतौर पे ए को सब पढ़ते हैं, बी को सब पढ़ते हैं, कम संख्या में बी को, चलो मान लेता हूं मैं 90% लोग बी को भी पढ़ लेते हैं, लेकिन सी को पढ़ने के लिए कम से कम 60% लोगों की संख्या पहुंच जाएगी, 60% सी को पढ़ते हैं, डी तक पहुंचते पहुंचते आपके 50% लोग हो जाते हैं। तो ध्यान रखना आप लोगों ने, जो टफ क्वेश्चन होगा वो आपका सी और डी के अंदर मिलने की संभावना रहेगी, उसकी सी और डी के अंदर मिलने की संभावना रहेगी, मेरे हिसाब से मैं बात कर रहा हूं भाई। कभी कोई ऑब्जेक्शन करे, नहीं सर ये तो था नहीं, आपने तुक्का मारना बताया था। तो सी और डी में फिर आप लोगों ने चुनना है, किस प्रकार से नियर बाय है वो आपने देखना है, ठीक है। चलो, एक ये छोटा सा था तरीका आपका तुक्का मारने का। अब इसके अंदर जब आप पेपर कर रहे हो, पेपर करने के बाद फिर आपने एक बार सरसरी तौर पे एक बार जरूर देखना है, कोई गोला आधा खाली तो नहीं छोड़ दिया, या कुछ ऐसा तो नहीं है कि 2 तो नहीं भर दिए, 2 भर दिए तो उसका तो हम कुछ इलाज कर ही नहीं सकते। ध्यान रखना, आप तसल्ली से ये करेंगे आप लोग, और जिस क्वेश्चन को आप पेंडिंग छोड़ते हैं उसको आप अपना जो क्वेश्चन पेपर उसके ऊपर मार्क कर लेंगे। जैसे मैथ के क्वेश्चन में फंस गए, 1 मिनट खराब करी हमने, उसके ऊपर आगे बढ़ गए, तो उस क्वेश्चन को मार्क कर लेंगे। उससे हमें ये ध्यान रहेगा देखने में कि हमने कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ दिया। एक और बहुत मोटी गलती करके आएंगे जो फ्रेशर लोग हैं, चारों भरने के बाद भी 5 ऑप्शन भर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा, आंसर आपका गलत हो जाएगा। जिसमें आपने चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन भर दिया और उसके साथ मान लिया बी सी डी में से एक भर दिया, और उसके सामने भी आपने गलती से, क्योंकि लास्ट टाइम 5 मिनट बहुत होते हैं, 5 मिनट में 500 राउंड काड़े कर दोगे, उसको आधा भी काड़ा कर दोगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन काड़ा होना चाहिए, ठीक है। समझ गए मेरी बात। तो ये कुछ टिप्स थी, और टिप्स कैसी लगी एक बार मेरे को कमेंट्स करके जरूर बताएंगे, क्योंकि लास्ट सिक्सर है आपका पेपर। ये फिनिशिंग जीतता वही है जिसकी फिनिशिंग जबरदस्त होती है। तो आज आराम से 7-8 घंटे की नींद लेकर के कल लेके युद्ध के लिए तैयार होकर के जाएंगे, क्योंकि हरियाणा के अंदर जितनी भी आपकी सी डी ग्रुप की जो नौकरियां हैं वो इसी के बेस पे डिपेंड करेंगी, इसी के ऊपर एक अच्छी कॉन्फिडेंस रहेगा। यहां पे एक बात बता देता हूं, एक कंफ्यूज नहीं होना, सीएम साहब की कुछ कमिटमेंट है और खदरी साहब की कुछ कमिटमेंट है, वो बोल रहे क्वालिफाइंग होगा, कोई बोल रहा है कि 4 गुना फालतू लेंगे। ये एट ए टाइम हरियाणा क्या करेगा ये हरियाणा जानता है भाई, ये हरियाणा, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन हरियाणा, हर चीज हरियाणा के अंदर पॉसिबल है। तो ध्यान रखना इस बात का, पेपर को बेस्ट से बेस्ट करके आएंगे, इसको दिमाग में ये नहीं रखेंगे कि ओनली क्वालिफाई है। कोई आएगा आपके सामने, यूट्यूबर आएगा ज्ञान बखेरने के लिए, क्योंकि ज्ञान अगर बिखरता है तो कहां ज्यादातर मैं भी बखेर ही रहा हूं, ज्ञान ही बखेर रहा हूं यूट्यूब के ऊपर। वो बोले भाई ये नोटिस आ गया इतना होगा, नोटिस बदले होते कौन सा टाइम लगता भाई, तुम क्या कर लोगे फिर? नोटिस बदली होते समय कौन सा टाइम लगता, कोर्ट में जाओगे क्या, नोटिस बदली क्यों कर दिया, कैसी बात है। तो आपने जो सोचना जिसका कोई तोड़ ही नहीं है वो ये कि मैंने 100 में से 90 नंबर लेने। आपके दिमाग में बात होनी चाहिए कि मैंने 100 में से जितने क्वेश्चन आपको आते हैं किसी भी क्वेश्चन को लूज तरीके से नहीं करेंगे। ये था एक छोटा सा सेशन कैसा लगा उज्जवल परिवार, फिर आप लोगों के बीच में इसी प्रकार से नई जानकारी लेकर हाजिर रहेंगे भाई। उज्जवल जो कोचिंग कैंपस यूट्यूब चैनल आपके बीच में, आपको पता डेली लगातार आपको हरियाणा जीके भी, करंट जीके और साथ में नेशनल जीके की तो डेली की क्लास आप लोगों के बीच में आती रहती है। 2-3 दिन से तबीयत खराब थी, थोड़ा सा ऑफ था, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।